पितृ जब नाराज हो जाते हैं तो उनको एक लक्षण बताऊं कि जिसके घर में पितृ नाराज हैं संतान नहीं है, जिसके घर में पितृ नाराज हैं धन की कमी है, जिसके घर में पितृ नाराज हैं उसके एक छोटी छोटी कटोरी के पीछे आपस में लड़ जाते हैं लोग। जिसके पितृ नाराज हैं उसके घर में सुख शांति कभी नहीं है। ये छोटे छोटे लक्षण हैं पितृ के। पितृ शांति के लिए कुछ न कुछ अपने परिवार को करना चाहिए और इसके करने से ही शांति मिलती है। अगर हमारा पितृ शांत है, पूर्वज हमारे शांत हैं, तो देवता अपने पहले ही शांत हो जाती है। अरे हमारी क्या बात है, हमारे राम जी भी गया जी में पिंडदान अपने राम जी गए थे देने के लिए राजा दशरथ। जब वापस आ गए भगवान रावण को मार करके वापस आए थे तो उनको रास्ते में ही याद आया कि कहने लगे सीते हमें बहुत कुछ कार्य करके जाना पड़ेगा। बहुत लोगों को मैं आश्वासन दिया हूँ यहाँ से नहीं ऐसे चलें वैसे करते करते लोग तप कर रहे हैं। वैष्णो माता जी भी तप कर रही थी। भगवान राम उनको भी दर्शन देते हुए जाए आप वहाँ पर आप विराजमान होइए, सबकी रक्षा कीजिए और जब अगला जन्म होगा, क्योंकि उन्होंने पति के रूप में मान लिया था। वैष्णो माता राम को अपना पति मान ली थी। बोले मैं एक नारी ब्रह्मचारी, एक ही नारी का ब्रह्मचारी हूँ अभी, पर मैं आपको वरदान देता हूँ आप इतना तप करी हो, जब अगली बार जन्म लेंगे कलयुग में हो जाएगा, एकदम समापन होगा, तो आप पद्मावती के रूप में होंगे कलिकाल में और मैं आपका पति बनूंगा। पर अभी मैं सीता का ही मर्यादा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, उनके सिवा मैं किसी नारी को देखा ही नहीं। कहने लगे मेरे पिताजी हैं और मैं गया जी का जगह उन्होंने वहाँ यज्ञ हुआ गया जी में, सारे ब्राह्मण सिर्फ सब ऋषि आए वहां पर यज्ञ करने। सब ऋषि चले गए यज्ञ करके वहां पर। ब्रह्मा जी यज्ञ करता थे, यज्ञ करवा रहे थे, लेकिन कहते हैं कि यज्ञ कर्ता को अगर कुछ दान न दिया जाए तो यज्ञ पूरा नहीं होता है। भगवान शंकर जी कहे सब लोग अपना अपना स्थान ले लिए, ब्रह्मा जी आप कुछ बोले नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यज्ञ का भोग कुछ नहीं लूंगा, मेरा भोग जो भी हैं, अगर भगवान विष्णु यहाँ जितने पितृ हैं, जो पितृ यहाँ आते हैं उनको अपने चरणों में ले लें, मैं उनके लिए यज्ञ किया हूँ, मेरा यही हमारा आज का हमारा भोग होगा, यही भिक्षा है मेरी जो आप हमको देना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ही आए यहाँ और सब पितरों को तारने के लिए गया जी में विराजमान हो स्वयं ही। नारायण हरि उनको आश्वासन दिए। ब्रह्मा जी आपने तो बहुत अच्छी बात कही है, ये बात सत्य है कि जो मर जाता है उसको कहीं न कहीं स्थान दिया जाता है। हम आपके कहने पर हम आपने यही चीज मांगा है, यही दान मैं देता हूं और मैं विराजमान गया जी में हो जाऊं। अब देखिए गया जी में पिंडदान जब होता है, जला हुआ, कटा हुआ, मरा हुआ, एक्सीडेंट से हो चाहे फांसी से हो, चाहे वहाँ एक प्रेत शिला जगह है, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। प्रेत शिला में जा करके पिंडदान किया जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। और उसके ऊपर ब्रह्मा जी 300 कुछ सीढ़ियाँ हैं कि 500, उसके ऊपर ब्रह्मा जी यज्ञ किए थे, वहाँ ऐसे ही यज्ञ भी है, दर्शन करने जाते हैं। हम लोग भी करवाए थे, हम 9 दिन रुक करके वहाँ 54 जगह हमारा पिंडदान हुआ था। अपने पंडित जी के साथ हम गए थे, 10 दिन रुके थे हम लोग। रास्ते में चलते चलते भगवान कहने लगे सीता आप ऐसा करो प्रिय, आप यहाँ आसन लीजिए और मैं जा रहा हूँ, कुछ फल लाता हूँ,
और अपने पूर्वजों को यहाँ पर पिंडदान देते हैं। अच्छा, फल्गु नदी ऐसी नहीं थी, उसमें पंचामृत बहता था, शहद, दूध, दही, घी, ऐसी नदी वो थी फल्गु माता। भगवान लक्ष्मण जी गए, वहाँ कुछ भी फल नहीं मिला, ढूंढने लगे, वन में चले गए। राजा दशरथ जी पहली बार आए, कहते हैं मुझे बड़ी भूख लगी है और बहू मुझे कुछ भोजन दो। भोजन दशरथ जी मांग रहे हैं हाथ फैला करके। सीता माता कहती क्या हैं, जगदम्बा भगवती कि आपके पुत्र फल लेने गए हैं, अभी तक आए नहीं पिताजी, मैं क्या दूं आपको, मेरे पास तो कुछ नहीं है। चले गए राजा दशरथ जी, चले गए, कोई बात नहीं। तो 1 घंटा बीत गया तो राजा दशरथ जी फिर आ गए। फिर कहने लगे, बहू मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। माता सीता जी फिर वही बात बोली कि अभी आपके पुत्र आए नहीं हैं, तो मैं क्या दूं पिताजी, मेरे पास तो कुछ नहीं। फिर गए दशरथ जी, चले गए वापस। दशरथ जी वापस चले गए। फिर 1 घंटे के बाद 12 बजे के पहले फिर राजा दशरथ, जो भगवान के लिए भी राजा दशरथ मांगने आ रहे हैं अपने पुत्र से, तो हमारा क्या। तब राजा दशरथ जी कहे, बहू अगर कुछ है तो दे दो, नहीं तो मैं भूखा ही चला जाऊंगा, फिर मैं नहीं आऊंगा। इतना बात जब सुनी माता जगदम्बा, सीता जी कहने लगी, नहीं पिताजी मैं आपको क्या दूं, नदी बह रही थी और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं आपको क्या दूं। तो कहने लगे कि जो कुछ भी है तुम्हारे पास तुम उसी को दे दो। तब कहती हैं कि पिताजी मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ यही रेत है और इसके सिवा मेरे पास कोई अन्न नहीं है। अगर आप रेत का पिंड दान लेते हैं तो मैं आपको दे दूं, स्वीकार कर लो। पर आपके जब पुत्र आएंगे और वो कहेंगे कि आपने क्यों पिता को भूखे भेज दिया, तो मैं क्या उनसे कहूंगा। माता जी क्या करी, गऊ को बुलाई, कन्या बुलाई, फल्गु माता को बोली, गौ, कन्या, गंगा, अक्षय वट। अक्षय वट जो आपके गया जी में है, अक्षय वट गया जी में है और अक्षय वट वहाँ आपके प्रयागराज में है और अक्षय वट बद्री नारायण है। और 2 जगह भगवान हनुमान जी 2 ही जगह लेटे हुए हैं, एक औरंगाबाद में और एक प्रयागराज में। 2 जगह सिर्फ भगवान ने शयन नहीं किया हनुमान जी कहीं। ये तीनों शाखाएं पूरे पृथ्वी में है। सबको साक्षी मान करके माता सीता जी राजा दशरथ को रेत का पिंडदान हाथ में बनाती हैं लड्डू, और लड्डू बना करके दे देती हैं। अभी भी वो स्थान वहाँ बना हुआ है, हम दर्शन करके आए हैं, फल्गु नदी पार करके। राजा दशरथ जी पिंडदान लेते हैं बहू के हाथ से लेकर के, और वो इतने में आ जाते हैं राम लक्ष्मण जी। बोले पिताजी आए थे। माता कहने लगी, आपके पिताजी 3 बार आए थे, अब 3 बार में जब तीसरी बार आए तो कहने लगे, बहू अगर कुछ देना है तो दे दो, मैं भूखा ही चला जाऊंगा, अब नहीं आऊंगा। तो मैंने रेत का पिंडदान उनको दे दिया और वो लेके चले गए। बोले
आप रेत का पिंडदान दे दी, हमारे पिताजी को भूखे साक्षी कौन है? माता अपने मन में सोची, ये तो आपने अच्छा प्रश्न किया और मुझे भी ये ज्ञात था कि आप ये कहेंगे कि आपने क्या दिया है, इसलिए मैंने साक्षी दी। गंगा को बुलाई, तुलसी जी को बुलाई, कन्या को बुलाई, गऊ को बुलाई, अक्षय वट को बुलाई, ये सब साक्षी हैं। तुलसा जी से कहने लगे, आप साक्षी हैं? अब उनके हाथ में, राम जी के हाथ में फल फूल देख करके इनको भी आ गया मन में कि ये तो जब अपने ससुर को ही रेत का पिंडदान दी हैं तो हमें क्या खिलाएंगी? नहीं प्रभु, हमने नहीं देखा। गऊ ने भी मना कर दिया, गऊ भी फल की भूखी हैं, भोजन चाहिए, मैं तो रेत खा नहीं सकती। नहीं, मुझे भी नहीं पता। कन्या ने भी झूठ बोल दिया, मुझे नहीं पता। सब लोग लालच में आ गए। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी चीज है लालच, तृष्णा। तब भगवान मां तो क्रोधित, मां क्रोधित हो गई, बोली फल्गु नदी से पूछती हैं, अब तू ही सही बता कि हमने पिंडदान दिया कि नहीं, तेरे ही रेत को उठा के मैंने दिया है। फल्गु ने भी मना कर दिया। फल्गु नदी मना कर दी। तब माता क्रोधित हो गई, कही अरे दुष्ट, तुम सब लोगों ने आंखों से देख करके मैंने पिंडदान दिया अपने ससुर को, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जा कन्या, तू तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, तू ऐसी जगह पैदा हो जाएगी, अच्छे घरों में सूख जाएगी, नदी नालों में पैदा होगी तुलसी की, कन्या का धर्म नष्ट हो जाएगा। गौ, तू ऐसा श्राप देती हूँ, तू इस मुख से ही तुमने झूठ बोला और तू विष्ठा खाएगी कलयुग में। जो ये तेरी धारा बह रही है, ये पंचधारा जो बह रही है, मैं श्राप देती हूँ कि तू जा, तू सूख जा और कलयुग में तेरा नाम ही निशान मिट जाए, स्याल नंगन हो जाएगा। अब उस नदी में जब आप जाएं, इस टाइम तो पानी आता है बरसात का, पर फल्गु नदी में पार कर जाओ, स्याल आ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली सब घूम रहे हैं। भगवान कहे, अरे रुको रुको रुको, आपने क्या कह दिया? आप तो बहुत बड़ा श्राप दे दी, मैं तो यहां विराजमान होता हूं। सीते, मैं यहाँ विष्णु के रूप में विराजमान हूँ, यहाँ पितृ के पिंडदान होंगे, आप तो नदी को ही श्राप दे दिया, पानी नहीं मिलेगा तो कैसे पिंडदान देगा कोई? पितृ कैसे तर्पण हो? पितृ मेरे कैसे सबके शांत होंगे? आप तो बहुत बड़ा श्रापित कर दिया सबको। तब अक्षय वट को बुलाई, बोले प्रभु अक्षय वट से पूछिए एक वही बात। अक्षय वट आता है, उनसे कहती हैं, तब वो कहते हैं कि हाँ, माता ने 3 बार आए थे दशरथ जी, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को कौन नहीं जानता था। माँ ने रेत का पिंडदान दिया है और बोले बहू मैं चला जाऊंगा, भूखा नहीं रोगी तो उस पिंडदान को लेकर के गए हैं। तो माता ने कहा, अरे पुत्र, तुमने मेरी लज्जा रखी है, मेरा मान रखा है, मैं अपने आत्मा से तुमको आनंदित करती हूँ, तुम बुदूधो नहाओ पूतो फलो, तुम कभी सूखो ही मत, तुम्हारी जड़ सदा हरी भरी रहे पूरे विश्व में। यहाँ से बद्री नारायण तक, प्रयागराज तक, तुम्हारी पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा ये संचार चलता रहे। उन्होंने हाँ भरा था। अक्षय वट, आज अक्षय वट बड़ का पेड़, रोग दूर करने वाला, लिकोरिया की किसी को शिकायत हो, किसी बच्चों को वीर में कमी हो, पतला है, तो कहते हैं कि उसको बतासे में 2 बूंद डाल करके लेने से वीर गाढ़ा हो जाता है। बाल बच्चे की कमी नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती जीवन में। लिकोरिया है, किसी को कोई बीमारी है सफ़ेद पानी का, तो बड़का दूध बतासे में 1 बतासा 2 बतासे में 2 बूंद डाल करके आप सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए, आपकी ये बीमारी दूर हो जाती है। हमारे भगवान जी थे पहले, पर कुछ तो भक्तों ने उनको गला दिया और कुछ हमारे चुभा लोगों ने गिला दिया, तो वो निकल ही गए। माता सरस्वती जी आ गई उसी स्थान में।
तो पितृ का महात्म बहुत बड़ा है। भगवान जी कहने लगे आपने श्राप दे दिया तो पितृ का तर्पण कैसे होगा, इसको कुछ करो। बोली हम मैंने श्राप दे दिया, इसका कुछ नहीं हो सकता है। इतना कर देती हूँ कि जो कुछ खोदेंगे तो नीचे से जो जल निकलेगा उससे पिंडदान हो जाएगा। फल्गु नदी में नीचे डालो, एक इतना सा खोदो तो पानी आ जाता है, लुप्त हो गई।